हेलो नमस्कार साथियों। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में जो आपके केंद्रीय विद्यालय आरटीआई और चिराग योजना के बारे में बारीकी से बात करने वाले हैं। तो साथियों बहुत सारे साथियों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, सर इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताया जाए, फॉर्म को कैसे अप्लाई करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो साथियों कोशिश की है कि इसमें आपको अच्छे से बताया जाए। अगर फिर भी किसी साथी को कोई समस्या आती है तो आप मुझको कमेंट कर कर आप मुझको सेपरेट इसमें लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस बात का समाधान मिल सके। तो साथियों अब इस वीडियो में मैंने बारीकी से आपको साइट पर जाकर बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों सीधा पोर्टल पर चलते हैं, क्या अपडेट है और कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। तो चलिए साथियों हम बिना समय बर्बाद किए हुए गूगल पर आ गए। गूगल पर आपने सर्च करना है स्पीड जॉब। स्पीड जॉब पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन का कॉलम दिखाई देगा। एडमिशन के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप आया, उसको आप क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ऐड आते रहते हैं। तो फर्स्टली जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात करेंगे और आपकी जो आरटीआई है, चिराग योजना, ये तीनों योजनाओं के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले हम केवीएस के बारे में देख लेते हैं। केबीएस में जो एडमिशन का है सेशन, अब आपका क्लास फर्स्ट टू ऑनलाइन रहेगा आपका, और सेकंड से टू 10th तक का ये ऑफलाइन रहेगा। तो ये इसमें आपकी एज अकॉर्डिंग बता दिया है, जिसमें कि फर्स्ट टू सेकंड क्लास के लिए बच्चा 6 से 8 साल का होना चाहिए, थर्ड क्लास में बच्चा 7 to 9 का होना चाहिए, फोर्थ में 8 to 10 का होना चाहिए, फिफ्थ में से ही 11 to 9 to 11 का होना चाहिए। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपकी कोई फीस नहीं रहने वाली है। ये जो आपकी कट ऑफ लिस्ट लगेगी वो मेरिट के बेस पे लगेगी। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जो आपका फर्स्ट का जो एडमिशन रहेगा वो ओनली आपका ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि कभी साथी सोचे कि इसको अपना ऑनलाइन भर दे तो ऑनलाइन नहीं भर पाएगा आपका। इसमें यहाँ फॉर्मेट मिलेगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड टू ऑफिशियल डिटेल केयरफुल बिफोर अप्लाइंग। तो इन्होंने बताया कि अपना कोई भी डिटेल, ऑफिशियल डिटेल को आप पहले अपना ध्यान से पढ़ ले। क्लिक द एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक गिवन द विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट है इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट क्लास का है आपका, जो इसमें अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा स्पीड डॉक का। और ऐसे ही इसमें क्लिक फॉर ऑफिशियल डिटेल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये था आपका केवीएस का। इसके बाद हम अगले जो हमारी स्लाइड है उसके बारे आते हैं हम, जो हमारा अगला था। अगली में देखते हैं हम चिराग योजना और अपना आरटीई के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जैसे ही इस पोर्टल पर आओगे एडमिशन कॉलम में दोबारा से बैक करके आप, तो आपको यहाँ पर चिराग योजना जो 5th to 12th तक क्लास एडमिशन के लिए रहेगा। तो इस चिराग योजना के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें बताया था कि जो बच्चे पहले से प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन सरकारी स्कूल में बच्चों को सीधा डायरेक्ट प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। तो ये जो आपका चिराग योजना में रहेगा। इस और जो आपका आरटीआई है, आरटीआई मतलब आपका जो कि 134A का फॉर्म निकलता था, वो आरटीआई को कन्वर्ट कर दिया गया था कई सालों से। तो आरटीआई के बारे में थोड़ा डिटेल से जाते। तो दोस्तों सेकेंड हमारा जो अपना चिराग योजना और आरटीआई जो कि हरियाणा में 134A था, जिसको अब कन्वर्ट करके आरटीआई कर दिया गया, उसके लेटर के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये सभी जिला अधिकारी को एवं जिला मौलिक अधिकारी को पास भेजा गया है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला को और रेवाड़ी को छोड़कर। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं चिराग स्कीम के तहत तीसरी से 12वीं कक्षा प्राप्त मान्यता प्राप्त 70 प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले बारे में। तो ये जो चिराग योजना है, चिराग योजना में केवल उन बच्चों का एडमिशन किया जाता है जो कि पहले से अपना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, और उसमें 70 विद्यालयों को इंक्लूड किया गया है। तो और इसके बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट मामले में चिराग स्कीम के तहत कक्षा तीसरी से 12वीं में समिति में प्राप्त मान्यता 313 प्राइवेट विद्यालयों को शिक्षण सत्र 23-24 के दाखिले हेतु समय सारणी जारी की गई थी। इसके दाखिले की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कुछ विद्यालयों ने फॉर्म 4 की सूचना पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण सूचना अपलोड करने में पूर्ण अवसर दिया गया था, जिसके तहत वह फॉर्म 4 मान्यता प्राप्त संबंधित दस्तावेज की पुष्टि
70 विद्यालय दाखिले योग्य में पाए गए हैं। इन 70 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में चिराग स्कीम के तहत सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे, तो साथियों मैंने आपको पहले ही बताया, जो सरकारी स्कीम जो चिराग योजना है उसमें सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बारे में ये पढ़ सकते हो। आपको करने की तिथि ये होनी चाहिए, मामला आवश्यक दर्ज होना चाहिए। विद्यालय के अनुसार घोषित सीटों के वेबसाइट दे दिए, मतलब इन्होंने बोला है कि साइट पे हमने इसके बारे में दे दिया है। और ये जो आपका ये लिखा हुआ है 70 स्कूलों में सूची आवेदन प्रारूप एवं गाइडलाइन की प्राप्ति भेजते हुए, तो ये तो इन्होंने ऑफिशियली के बारे में लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको सिंपली भाषा में समझाऊं तो यही है कि आपका कि जो चिराग योजना है वो उन बच्चों के लिए होगी जो कि पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे और अब अपना स्कूल चेंज करके प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उनका डायरेक्ट एडमिशन वहाँ प्राइवेट में हो जाएगा। तो अगली आपकी जो योजना है वो हरियाणा आरटीआई एडमिशन है, जो कि ये 134 जो आपका पिछले साल पहले भरा जाता था वो अब इसको कन्वर्ट करके आरटीआई कर दिया गया है। डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा रिलीज टू स्कूल एडमिशन फर्स्ट टू प्राइमरी क्लास अंडर 225 रिजर्व सीट प्राइवेट स्कूल। तो ये जैसे आपका पहले 134 के तहत 25% जो सीट रिजर्व होती थी उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता था, तो ये इसके लिए है। तो इसमें आपको जो स्कूल की डेट फॉर इनकम लेस देन जो आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए, और जो प्री नर्सरी के लिए इसमें आपकी एज बच्चों की 3 से 5.5 के बीच में होनी चाहिए। फॉर प्री प्राइमरी के लिए इसमें 4 से 6.5 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इसी तरह ये इसमें एज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि बच्चे की एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो साथ ही इसमें आपका SC ST के बारे में जो कुछ छूट है, राहत दी गई है, तो वो 1,80,000 से कम के जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपके आधार कार्ड कॉपी, एप्लीकेंट फ़ोटो, सिग्नेचर, EWS सर्टिफिकेट या आपका जो भी SC BC सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। इसमें इनकम सर्टिफिकेट लगाना है आपको। इसकी आरटीआई की जो एडमिशन की डेट है वो 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में रहने वाली है। फर्स्ट ड्रॉ निकलने वाला है वो 18 अप्रैल को निकलने वाला है। और इसका जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं लिंक दे दूँगा आपको पूरा का पूरा, उसको आपने PDF में ऐसे चेक कर लेना है। और ये जो अभी हमारे सामने PDF ओपन हो जाएगा, तो ये फॉर्मेट है जो आरटीआई के डिपार्टमेंट की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया है जो। तो ये एडमिशन के रिगार्डिंग है। अगर आपको कोई स्कूल आनाकानी नहीं करता है या किसी, तो आप ये अपना संभाल के रख सकते हैं लेटर दिखाने के लिए कि सर ये हमारे पास लेटर है, ये जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका एडमिशन आरटीआई के तहत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि चिराग योजना केवल आप प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे एडमिशन ले सकते जो पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो। तो इसी तरह जैसे आपने वो फॉर्म था तो उसको भर लेना है। इसमें एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका SC BC जो भी आप कास्ट है, डेट हो गया, आपका बर्थ प्लेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और फिर कुछ जो इसमें इंफॉर्मेशन है जो ऑफिशियल है उसको छोड़ देना है जो ऑफिस के। तो इसमें भी आपको एक कटिंग मिलेगी। तो मतलब अलग अलग ही आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा सभी क्लासेस का। तो इसमें आपने ये फॉर्मेट डाउनलोड कर आपने इसको भर कर स्कूल में आपके BDPO ऑफिस में जमा कर देना है। तो साथियों ये एक बड़ी अपडेट थी जो आपके एग्ज़ाम बार बार मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर क्या करें स्कूल के लिए जो फॉर्म निकले कैसे भरें इसको। तो सोचा इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाए। तो तीनों ही के बारे में मैंने आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। तो साथियों इसी तरह की जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्जाम से जुड़ी नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आपका दिन।